हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, जेके एसएसबी की तरफ से अभी 3 दिन पहले एक कैलेंडर निकाला गया था, टेंटेटिव कैलेंडर, जिसमें कुछ एग्जाम के लिए बताया गया है कि ये आप लोगों का जो एग्जाम्स हैं ये इन मंथ में, इन वीक्स में आप लोगों के होने वाले हैं। जबकि अभी देखा जाए तो अभी जेके एसएसबी के ऊपर जो है 2 केसेस अभी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर नहीं बोल सकता, जैसा भी है कि 2 केसेस के साथ जेके एसएसबी अभी इन्वॉल्व है, जिसकी एक की शायद सुनवाई जो है वो इस मंथ के एंड में होने वाला है, एक की सुनवाई आप लोगों की नेक्स्ट मंथ में 2 फरवरी के अराउंड आप लोगों की सुनवाई होगी। अब वो रिजल्ट कैसा निकल के आता है, क्या नहीं निकल के आता है, उसका तो हम लोगों को कोई अंदाजा नहीं है। बट बात यह है कि एक जो है कैलेंडर आउट हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम जो है इन डेट्स को होने वाले हैं। तो आप लोग ये मान के चलो कि आउटपुट जैसा भी आए, दिमाग में 2 बातें चल रही है कि सर एक तो ये बात है कि सर कोर्ट केस है, हम लोग कैसे पढ़े, छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। दूसरी बात ये है कि एग्जाम तो है, एग्जाम तो होगा ही होगा, आपका लेट होगा, पहले होगा, बाद में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसबी ये डेट्स निकाली गई हैं, तो आप लोग जो है इसके अकॉर्डिंग अपने अपने एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब इसमें एक गलती ये है कि भाई बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट थी जो कि बहुत पुरानी रिक्रूटमेंट से आप लोगों के, जैसे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर हो गया, फाइनेंस आपके सब इंस्पेक्टर के, फाइनेंस इंस्पेक्टर के हो गया, वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट। अब उन वैकेंसीज के बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो आप यही मान के चलो कि आपका जो है अगर सब कुछ सॉर्ट आउट होता है जेकेएसएसबी का, तो एग्जाम कैलेंडर आप लोगों का यही रहेगा और उसके बाद में जो है आप लोगों के ऑनवर्ड्स, मई ऑनवर्ड्स जो है रिमेनिंग एग्जाम आप लोगों के कंडक्ट होंगे। अब इसमें क्या है, अगर अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसबी कैलेंडर के अगर एग्जाम आप लोगों के इन टाइम पे हो जाते हैं, तो आप ये मान के चलो कि नियर अबाउट 6-7 हज़ार बच्चा जो है ना वो आप लोगों का आने वाले टाइम पे सिलेक्शन लेके निकलेगा। देखो आप लोगों का अभी ना एक एग्जाम हुआ था आपका जेके पीएसआई का, उसमें आप लोगों की टोटल 1200 के अराउंड वैकेंसीज थी, प्लस आप लोगों के स्टॉक अभी जो एग्जाम हुए थे आपके शायद आपके शायद स्टॉक असिस्टेंट के शायद एग्जाम नहीं, स्टेनोग्राफर के आपके एग्जाम हुए थे, प्लस जेई सिविल के एग्जाम हुए थे, उसमें भी नियर अबाउट अगर आप मान के चलोगे तो 500 कुछ वैकेंसीज थी। प्लस ये वैकेंसीज जो आप लोगों को दिखाई दे रही है 972 वैकेंसीज है आप लोगों की FAA की। उसके बाद यहाँ पे जो आपका पंचायत सेक्रेटरी है इसकी 1395 वैकेंसीज हैं, 144 पटवारी की वैकेंसीज हैं जो कि शायद सिर्फ कश्मीर डिवीजन की आप लोगों की वैकेंसीज हैं, और जेई सिविल मैकेनिकल की 855 प्लस 190 1045 जो है आप लोगों की टोटल यहाँ पे वैकेंसीज है। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोग जो है थोड़ा फोकस्ड हो जाओ, आराम से एग्जाम की तैयारी करो। अब बच्चों का सबसे पहले मैसेज जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि सर हम लोग VLW की तैयारी कर रहे थे, बट मैंने FAA भी लास्ट टाइम दिया था, तो मैं किस एग्जाम पे फोकस करूं? तो भाई वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसबी सिलेबस जो आप लोगों का ये एग्जाम है ये होने वाला है 3rd वीक ऑफ मार्च में। तो आज से 2nd वीक ऑफ मार्च में, आज से नियर अबाउट आपके पास इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए 60 डेज है, और प्लस माइनस आप लोग 10-15 दिन ऊपर नीचे कर सकते हो, बट 60 डेज आपके पास मिनिमम है। तो 2 मंथ में कैसे तैयारी करनी है वो एक वीडियो सेपरेट लेके आऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या क्या आने वाले टाइम पे आप लोगों को पढ़ना है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। उसके बाद आपका 4th वीक ऑफ अप्रैल, तो नियर अबाउट आपके पास 100 डेज के अराउंड जो है यहाँ पे टाइम है। किसके एग्जाम के लिए? आपका यहाँ पे VLW के एग्जाम के लिए। पंचायत जो आप लोगों का पटवारी का एग्जाम है, पटवारी के एग्जाम के लिए भी आप लोग ये मान के चलो कि नियर अबाउट आपके पास 90 डेज का तो टाइम यहाँ पे अवेलेबल है ना। और प्लस जो बच्चे जेई सिविल मैकेनिकल के, मैं बच्चों को ना एक रिक्वेस्ट करूंगा, भाई जो भी ऐसे बच्चे हैं जो जेई सिविल के बैकग्राउंड के हैं, अच्छे हैं पढ़ने में, ठीक है, अब अपने आप में हर को सबको पता है कि भाई अच्छा है कि नहीं है। मुझे पता भाई मैं अगर इंग्लिश में अच्छा नहीं हूं तो मैं अच्छा नहीं हूं उसमें, तो आपको पता है कि आप लोग अगर सिविल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जेई सिविल की, और आपका सिविल सब्जेक्ट अच्छा है, सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, आपको ये अपने आप है कि भाई अगर मैं 120 मार्क्स का पेपर देख के आऊंगा तो मैं 100 मार्क्स स्कोर कर सकता हूं। अगर मैं नेक्स्ट जो आप लोगों के रिमेनिंग 90 डेज है तो प्रॉपर तरीके से अगर पढ़ूंगा तो प्लीज आप लोग ना एग्जाम के फोकस करना जेई सिविल के। फिर आप लोग ये मत सोचना कि मैं FAA का एग्जाम भी दूंगा, मैं आपका पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम भी दूंगा, क्योंकि देखो इसमें जो कंपटीशन है आप लोगों का ना वो बहुत कम कंपटीशन है आपका, ठीक है, बहुत कम कंपटीशन है, ज्यादा नहीं तो मानो यार 2000, 3000, 5000, 10,000 बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा होगा, तो 10,000 बच्चों में भी सीरियस जो होंगे कैंडिडेट वो आप लोगों को खींच के 2000, 2500, 3000 बच्चे आप लोगों के यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट होंगे। तो आप लोग इस एग्जाम पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि 855 वैकेंसीज बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। जो भी आप ये मानो कि जो भी एक ऐसा
पर्सन होगा ना जो लास्ट 2-3 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा अच्छे तरीके से, वो आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा। तो आप लोग प्लीज इस पे फोकस करना। अब बात आती है कि सर FAA और पंचायत सेक्रेटरी को हम लोगों ने कैसे कैसे फोकस करना है, उसके लिए तो मैं सेपरेट एक वीडियो लेके आऊंगा, आपको बताऊंगा। देखो, एक तो पहले बात है कि आपने FAA का जो भी स्टडी मटेरियल था ना, जो भी आप लोगों ने पढ़ना है, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, उसका स्टडी मटेरियल आपके पास सारा का सारा अवेलेबल है। आपने सभी के नोट्स बना रखे हैं, हर टॉपिक के नोट्स आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ आपके पढ़ा हुआ है। तो आप लोग वहां से पढ़ो अपने एंड से। आने वाले टाइम पे मॉक टेस्ट देते रहना आप लोग, साथ साथ में जो यूट्यूब पे सेशन होंगे वो पढ़ते रहना आप लोग यहाँ पे। अब मैं FAA के लिए कुछ यहाँ करने वाला हूँ कि मैथ की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मैथ की क्लासेस स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैथ जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर 10 में से किसी तरीके से भी हम लोग 8 या 9 नंबर यहाँ पे स्कोर कर लेते हैं तो आप लोग मान के चलो कि सक्सेसफुल रहेगा मेरा यहाँ पे, आपको जो भी लेक्चर यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। फिर बात आती है पटवारी की। अब पटवारी में आप लोगों को पता है इसके 2 पेपर हैं, ठीक है। एक शायद पार्ट 1 या पेपर 1 बोलते हैं आपका, पार्ट 1 और पार्ट 2 या पेपर 1 और पेपर 2 बोलते हैं। ये दोनों आप लोगों के सेम डेट पे होने हैं। एक आप लोगों का है यहाँ MCQ टाइप, ठीक है, जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है, उर्दू, ठीक है। उर्दू में आपका रीडिंग एंड राइटिंग स्किल है, 20 मार्क्स का आपका शायद रीडिंग है, कुछ आपका वो कॉम्प्रिहेंशन टाइप आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको 30 मार्क्स का यहाँ पे क्या होगा, राइटिंग होगा, जिसमें ऐसे लेटर वगैरह कुछ पैराग्राफ आप लोगों को यहाँ पे लिखने के लिए आएगा। तो आप लोग जो है इस पे ध्यान रखना कि ये कैसा बताया गया है कि आपका सेम डेट पे है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखे चलना। ये मत सोचना कि सर बाद में होगा, पहले होगा, कैसे होगा। आने वाले जो आप लोगों के मे बी जो नायब तहसीलदार के एग्जाम है जिसमें उर्दू शायद कंपलसरी नहीं की गई है, तो वहां का पता नहीं, बट इस एग्जाम में कंपलसरी है। तो आप लोग उर्दू सेक्शन को जो है वो अच्छे से लेके चलो, क्योंकि बहुत बच्चे एग्जाम देने जाएंगे भाई, वो MCQs जो है आराम से अटेंड कर लेंगे, वो 100 में से 90 नंबर भी लेके आ जाएंगे, बट बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको उर्दू आती ही नहीं होगी, और उस लेवल की नहीं आती होगी जिस लेवल तक आप लोगों को यहाँ पे आती है, ठीक है। तो आप लोग जो है आराम से अपने अपने एग्जाम पे फोकस करो। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज है आपकी, शायद 200-300 के अराउंड वैकेंसीज आप लोगों की, जैसे आपका लेबर डिपार्टमेंट की कुछ वैकेंसीज है ना, तो वो भी वैकेंसीज आप लोगों की अवेलेबल है, बट उसका हमने कभी पढ़ाया नहीं, और सिलेबस भी थोड़ा उसका अलग सा सिलेबस है आप लोगों का, जिसमें आप लोगों के लेबर लॉज वगैरह पढ़ने हैं आप लोगों ने। कुछ आपका ड्राइवर का एग्जाम है, उसमें आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा। तो जो भी एग्जाम का फॉर्म आप लोगों ने फिल किया है, तैयारी करो, क्योंकि पढ़ते तो रहना ही आप लोगों को। प्लस देखो, अगर आप लोग ये एग्जाम, जैसे आप लोग यहाँ पे इस एग्जाम की तैयारी करते हो ना, इस एग्जाम के साथ साथ जो है आप लोगों का वहां पे SSC का CGL का एग्जाम भी आ जाएगा, ठीक है। SSC CGL का एग्जाम भी आ जाएगा, और आपका सिलेबस यहाँ पे सेम टू सेम है। अगर आप लोग इसका पढ़ोगे तो CGL का पढ़ोगे, सेम आप लोगों का यहाँ पे कवर अप सारा का सारा साथ में हो जाएगा। अब हमने JKPSI में एक गलती ये की थी कि हमने बहुत ऐसा सोच के चला था कि पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। अब डिफिकल्ट बोल सकते हैं क्योंकि वही करंट अफेयर बहुत ज्यादा पूछे गए थे। 20-20 करंट अफेयर की तैयारी किसी पर्सन ने नहीं की होती है। हर पर्सन ये लेके चलता है कि 3-4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर में से पूछे जाएंगे, बट पेपर का लेवल थोड़ा आप लोगों का डिफिकल्ट रहा था करंट अफेयर बेसिस पे। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, लिमिटेड सिलेबस है, बताया गया है हर पेपर में। जैसे इसमें बताया गया है आप लोगों का पंचायत सेक्रेटरी में कि आप लोगों को जो है 20 मार्क्स की ही यहाँ पे जीके आनी है, तो 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को यहाँ पे उसकी तैयारी करनी है। क्लियर? सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आराम से अपने अपने एग्जाम की तैयारी करो, देखो कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से मटेरियल इकट्ठा किया है, निकालो, आराम से बैठ के पढ़ो सारा, साथ साथ में नोट्स अपने रिवाइज करते रहो, साथ साथ में पढ़ते रहो। यूट्यूब से पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ो। कुछ बच्चे पेड बैचेस के हैं, तो पेड बैचेस के लेक्चर अपने रिवाइज करो। जब आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए हैं तो मॉक टेस्ट साथ साथ में आप लोग रिवाइज करते रहो। क्लियर? सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड टेक केयर।